लेकिन अभी उनको बहुत सीखने की जरूरत है कि संविधान के मुख्य धारा और देश के प्रधानमंत्री के बारे में नहीं जानते। देश का प्रथम प्रधानमंत्री, उनको खाली लगता है कि प्रथम प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। उनके प्रथम मोदी जी कुछ दिन में कहने लगे अमित शाह प्रथम प्रधानमंत्री है, क्योंकि 14 के बाद वो आज़ादी उनको दिखता है। तो 47 वाला क्या उनको पता चलेगा कि 47 में जो शहादत दी है, इससे बड़े पार्टी एलओपी कांग्रेस जैसा जो देश के आज़ादी से के बाद एक पार्टी है जो देश के कल्याण के लिए त्याग तपस्या बलिदानी से रचा गया कांग्रेस, उसके खिलाफ राहुल जी पर ड्रग्स से लेके कई ऐसे बात को उठाने का काम की और बोली कि एलओपी कैसे बन गए। ये पहले जाति जनगणना हो जाए, उसके बाद इसकी हिस्सेदारी भागीदारी होनी चाहिए और देश के सभी लोगों का हक है संविधान पे। और सभी लोग, गरीब तो मान लीजिए श्रवण भी गरीब है तो उनके साथ भी व्यवस्था होना चाहिए और एससी एसटी के साथ साथ श्रवण भी गरीब। बीजेपी हमेशा से आरोप लगाती है कि जातिगत जनगणना के द्वारा आप राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही देखिए, है। कांग्रेस पार्टी राजनीति नहीं करे। आज जब से बीजेपी कब से आज तक जाति जनगणना के खिलाफ ही चल रही थी और उनका चाहे आरक्षण को खत्म करने की बात हो चाहे जाति जनगणना, तो उनका तो मेन मंसूबा है कि लोगों को भ्रमित करो, जुमला फेंको और राज करो। वो देश के काम करने विकास के आधार पर उनका तो जनगणना एक ही की तरह है, अडानी अंबानी से जनगणना करा लो। उनका तो बड़े पूंजीपतियों का साथ, मोदी का हाथ, बस उसी को चल रहा है। चाहे आर से जीएसटी, चाहे खून पर टैक्स लगा रहे हैं, चाहे शिक्षा पर टैक्स लगा रहे हैं, कफन पर टैक्स लगा रहे हैं, खाने पीने की चीज पर। ये जीएसटी के माध्यम से खून चूसा जा रहा है तो गरीब मर रहा है, मजदूर मर रहा है। मजदूरों से भी टैक्स फ्री नहीं है। एक देश में गरीबों और शिक्षा में टैक्स है, जिस देश में एजुकेशन में टैक्स, तो देश की दिशा दशा क्या हो सकता है। सर, अभी हम हिमाचल भवन पे, हिमाचल से ही सांसद है, कुछ समय पहले उनका एक इंटरव्यू है कंगना, उन्होंने तो सीधा सीधा मना किया कि जाति जनगणना होनी नहीं चाहिए। देखिए, कंगना जी थोड़ा मानसिक संतुलन खो गई हैं। जिनको राजनीति का रंग नहीं आता है वो राजनीति के गलियारे में तो आ गई हैं, लेकिन अभी उनको बहुत सीखने की जरूरत है कि संविधान के मुख्य धारा और देश के प्रधानमंत्री के बारे में नहीं जानती। देश का प्रथम प्रधानमंत्री, उनको खाली लगता है कि प्रथम प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। उनके प्रथम मोदी जी कुछ दिन में कहने लगे अमित शाह प्रथम प्रधानमंत्री है, क्योंकि 14 के बाद वो आज़ादी उनको दिखता है। तो 47 वाला क्या उनको पता चलेगा कि 47 में जो शहादत दी है, चाहे भगत सिंह, खुदीराम बोस और चंद्रशेखर आजाद और महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी के हत्यारे वाले पार्टी से वो सांसद है, नाथूराम गोडसे की विचारधाराओं पर चलने वाले, उनके पिताजी और दादाजी तो कांग्रेस के उस चीज को, सर्वशक्ति को मानते थे। और आज जिस तरह से देश के संविधान को उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करके निरंतर बोलने का जो अपने को प्रैक्टिस बना रही हैं। और आप देखे होंगे देश के सबसे बड़े पार्टी एलओपी कांग्रेस जैसा जो देश के आज़ादी से के बाद एक पार्टी है जो देश के कल्याण के लिए त्याग तपस्या बलिदानी से रचा गया कांग्रेस, उसके खिलाफ राहुल जी पर ड्रग्स से लेके कई ऐसे बात को उठाने का काम की और बोली कि एलओपी कैसे बन गए, उनमें क्या क्वालिटी है, कौन सा तीर मार लिए कि एलओपी बन गए। तो उनको एक पत्रकार बताया कि एलओपी कोई तीर मारने से नहीं होता, जनता का विश्वास हुआ। जहां 10% सीट चाहिए 54 सीट, वहां पे वो 99 सीट लेके आया है, तो एलओपी उनका अधिकार बनता है, तो उस अधिकार से बने हैं और तो अधिकार कौन दे दिया। तो इस तरह का सवाल हो चुकाती है। प्रथम प्रधानमंत्री देश का चंद्रशेखर, जब उनके नेता, उनके आका बोलते हैं कि देश के गांधी जी का कैसे जाना लोग, गांधी जी को जाने, चलचित्र पिक्चर जब आया गांधी का, तब उनको, जब उनको गुजरात में ही रहने वाले अपने गांधी को नहीं पहचान सकते, तो उनके आका नहीं पहचान सकते, तो राहुल जी को क्या पहचान। दलितों का सपोर्ट कर रहे हैं आप। देखिए, दलितों के साथ पूरा देश है और दलित हमारे देश के उस बेचारे मर्यादा को रखते हैं। आज देखिए, दलितों के त्याग तपस्या से, जो देखे होंगे सफाई कर्मचारी हों, चाहे बेचारे पिछड़े, अति पिछड़े लोग हैं जो देश के नींव का, रीढ़ का हड्डी है, उनके साथ जस्टिस होना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान सब करता है, लेकिन उनके जो, जब तक जनगणना नहीं हो तो ऐसा व्यवस्था नहीं लाना चाहिए। सर्वोपरि है पहले जनगणना हो, उसके बाद उसके आधार पर जो गरीब है, आर्थिक जनगणना भी हो, जो गरीब है उनको, गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। और जो धनवान होंगे तो उसके बाद पता चल जाएगा कौन धनी है, किसके पास बिल्डिंग है, किस पे। आज का एक और वो था ईडब्ल्यूएस की तरह एससी में ही एक इस प्रकार का वो बनाना चाहिए, वीकर सेक्शन के लिए कोटा बनाना चाहिए एससी का। देखिए, ये जरूरी था, लेकिन अभी हम बोल ही दिए कि मुद्दा पहले जनगणना बाद में बाद में ये मुद्दा
क्योंकि जनगणना जरूरी है देश की आर्थिक मजबूती के लिए, अब तो देश के समानता के लिए, देश के एकता और अखंडता के लिए, देश के भावनात्मक रिश्ता के लिए। सर अब तो आरएसएस ने भी कह दिया, राजी कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि डबल स्पीड से काम होगा। देखिए आरएसएस तो उनका मदर टीम है, वो कह दिया, लेकिन भाजपा के लोग स्पीड को सांस, बढ़ेगा। भाजपा के लोग का सांस अभी फूल रहा है, कैसे कह दिया। अब वो आपस में ही लड़ रहे हैं कि कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट पे, कौन बैठेगा। हमारे नेता तो सर, कहे स्पीड कि संसद, हम हाँ बढ़ेगा संसद में, तो बोले जब तक आरक्षण हमको गाली देते रहो। अनुराग ठाकुर हिमाचल से उल्टा सीधा उनको राहुल गांधी जी पर कटाक्ष किए थे। तो जैसे कंगना और ये हिमाचल के सारे नेता कटाक्ष भाजपा के करते हैं, उनको भय है कि राहुल गांधी जी देश के आने वाले भविष्य है, युवाओं का, और पूरे विश्व में डंका राहुल जी का ईमानदारी से। आज देखिए वाशिंगटन से लेकर अमेरिका तक हर कॉलेज में उनका लोग स्पीच सुन रहे हैं, उनका वाहवाही कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं कि राहुल एक नेतृत्व है, कि उनके अंदर क्षमता है देश जोड़ने का। जिस तरह से राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से महाराष्ट्र तक, आज मणिपुर का क्या हाल है, रोज बढ़ते जा रहा है, लेकिन 1.5 साल के बाद भी वहाँ अमन चैन नहीं है। एक बार प्रधानमंत्री देखते हैं कि प्रधानमंत्री ईरान और यूक्रेन के युद्ध के बारे में बात करते हैं, वो रुकवाने की बात करते हैं, लेकिन मणिपुर डबल इंजन की सरकार है, सोए पड़े हैं। जिस तरह से किसान के 3 काले कानून लाकर सो गए थे, 13 महीना बाद कहे कि हमको अभी आभार।